हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल नारी की दुनिया। जैसा कि मैंने आपको बताया था, मेरा वीकली शेड्यूल दिया है TPRT के लिए कि डेली वीक में मुझे क्या क्या पढ़ना है। और अब साथ साथ मैंने टाइमर भी लगाया है। टाइमर लगाने का फ़ायदा है, कभी कभी लगता है हम ज़्यादा पढ़ लिया और एक आइडिया हो जाता है कि वास्तव में हमने कितनी देर पढ़ा। लगा तो हम पूरे दिन से पढ़ रहे हैं। पहले वैसे मेरे पे फ़ोन नहीं था पुराना, पर कोई एक्स्ट्रा फ़ोन नहीं था, अभी भी नहीं है, अरेंज किया है किसी का पुराना कि सिर्फ मैं टाइमर लगा के उसमें पढ़ सकूँ। टाइमर लगाने के लिए कि मैं क्या क्या एनालाइज कर रही हूँ, आप भी देखो कि हाँ मैं कितना पढ़ रही हूँ। तो यहाँ ना मेरी बीबी सो गई थी और तो मैंने अपने लिए ब्रेकफास्ट बना लिया था और मेरा कुछ ऐसा कुछ बनाने का मन था, तो मैंने सोचा चलो अपने लिए चीले बना लेते हैं ना। मुझे चीले बहुत पसंद है, तो मेरा मोस्टली ब्रेकफास्ट रहता है कि मैं चीले बना लूँ। और जो मैं पढ़ रही हूँ ना, मैं NIOS पढ़ रही हूँ। NIOS का 507 ब्लॉक, उसका मेरा रिवीजन चल रहा है। वो सब पूछते हैं कि कौन सा ब्लॉक करने है, कौन सा ब्लॉक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मैं आपको बताऊँ, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो ब्लॉक है ना, वो 502 है, देन 506, देन 507। जब मैंने अपना ब्रेकफास्ट बना लिया, दूध ले लिया, ब्रेकफास्ट करने के बाद फर्स्ट स्टडीज लोड करने आ गई। और यहाँ ना मेरी बेबी मेरे साथ ही है, क्योंकि दूसरे कमरे में उसमें जाती हूँ, वो सोती नहीं है, उस कमरे में AC नहीं है, तो इस कमरे में थोड़ा ठंडक रहती है और दूसरे कमरे में उसे गर्मी लगती है, तो उठ जाती है। तो मैंने सोचा चलो मैं भी स्टडी टेबल पे ही लगा के बैठती हूँ। वैसे तो मैं टेबल मेज लगा के बैठती हूँ। तो यहाँ जो मैं कर रही हूँ 507 ब्लॉक की, मैंने यूनिट 1 और 2 और 3 तो कर लिए थे, पर मुझे ना उनके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिखने थे कि हर यूनिट के में मैं से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करूँ, कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक मिले वो करूँ। क्योंकि पहले जो मैंने पढ़ा था वो पढ़ा था, लेकिन अब मुझे डेप्थ में पढ़ना है, क्योंकि वैकेंसी आ गई और ये लास्ट चांस है। देखो, हर हाउस वाइफ के लिए लास्ट चांस है। उसके बाद फिर 4 साल बाद, 5 साल बाद वैकेंसी आ, जब तक आप ओवर एज हो जाओ और पढ़ने की भी वो फ्लो ना बने। तो ये सोच कर पढ़ रही हूँ कि हाँ लास्ट चांस है, अपना 100% देना है। क्योंकि हम कितना भी कोशिश कर लें, अपने आप से, अपनी उच्छा से नहीं भाग पाएंगे। जो भी हाउस वाइफ होती है उन्हें लगता है कि देखो ये टाइम में अगर आप अपने लिए मेड लगा सकते हो, मेड लगा लो, अपने घर वालों की हेल्प ले सकते हो, घर वालों की हेल्प ले लो। फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको ये सब तो ज़िंदगी भर करना है, घर के काम, झाड़ू पोछा बर्तन। अगर आप 2 महीने 4 महीने नहीं करोगे तो कोई आफत नहीं आ जाएगी। और DSSB का सिलेबस इतना बड़ा है कि आपको लग के तो अच्छे से बैठ के पढ़ना ही पड़ेगा। अगर आप ये सोचो कि थोड़ा बहुत भी पढ़ लें तो नहीं होगा। मैं भी अपने 4-4 स्लॉट लेके चल रही हूँ। स्टार्टिंग जब बीच में मेरी बेबी हुई थी, तो उसके बाद मेरा थोड़ा फ्लो कम हो गया था। ऑब्वियसली रीज़न है कि वैकेंसी नहीं आती, लेकिन जब हमें सामने गोल दिखाई देता है कि हाँ हमें ये पढ़ना है, ऐसे पढ़ना है, और मुझसे सब पूछा है कि NIOS कैसे पढ़ें, मैं उसके एक डिटेल वीडियो बना दूँगी। मुझे टाइम ही नहीं मिलता, पढ़ाई, बेबी, घर का काम, ये सब, इसमें बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता कि मैं कुछ सोचूं भी। और मैं जो यूनिट 1 मेरे नोट्स बने हुए हैं, यहाँ मैं नोट्स बना रही पढ़ रही हूँ, और पढ़ के जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो शायद मेरे एक बार निगाह से छूट गई, क्योंकि NIOS बहुत बड़ा है और पार्ट भी बहुत स्कोरिंग है। तो जो भी मेरी चीज़ छूट गई उसे मैं करूँगी। और टाइमर लगाने का एक ये फ़ायदा भी है कि हाँ हमें पता चलता है हमने कितनी देर में कौन सा सेक्शन किया। तो अगर आपके पास भी कोई पुराना फ़ोन हो, या अगर आप तो व्लॉग नहीं बनाते, तो अपने इस फ़ोन से ही देख लो कि हाँ आप कितनी देर पढ़ रहे हो। मोस्टली लोग देखो फ़ोन से ही पढ़ते हैं, क्योंकि सब ऑनलाइन ही अवेलेबल है चीज़ें। तो वो टाइम लगा के पढ़ा करो। जैसे ही कुछ काम कर रहे हो, आप पढ़ नहीं रहे, तो टाइमर ऑफ कर दिया करो। उससे आपको ये लगेगा कि हाँ हम कितने घंटे पढ़े हैं, एक सही आइडिया लगेगा। पहले मैं टाइमर नहीं लगाती थी, मेरे पे फ़ोन ही नहीं था। तो यहाँ पे जो मैंने इसके नोट बनाए हैं मैं दिखा रही हूँ। तो मैंने ये सब ऊपर लिखे, जो रेड पेन से लिखा है ये मैंने अब लिखा है। कुछ चीज़ें मैंने फिर पीछे लिख ली थी, जो जगह कम हो गई थी। और मैंने लगभग 1 घंटे की पढ़ाई, 1 सवा घंटे की पढ़ाई कर ली है सुबह के स्लॉट में, और मैंने अपना टाइमर ऑफ कर दिया है। और फिर मेरी बेबी खेल रही थी अकेले, तो मैंने उसे फीड कराया, तो वो सो गई। तो मैंने कहा चलो उसके कपड़े हैं वो धो लेती हूँ, क्योंकि हमें ना टाइम चुराना पड़ेगा। हम भाई हाउस वाइफ है, हमें कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलता। आप ये सोचो कि आपको बहुत ज़्यादा टाइम मिलता है। देखो यहाँ तो मैं अपने हस्बैंड के साथ अकेले रहती हूँ, तो कहीं ना कहीं एक प्लस पॉइंट है कि
हाँ, अगर मैं कोई काम टाइम से ना भी करूँ तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको हर अपना छोटा-छोटा टाइम जो बच रहा है उसे चुराना पड़ेगा। अगर आप अपना टाइम मैनेज करना सीख गए ना, तो कोई भी एग्ज़ाम यूँ ही क्रैक हो जाएगा। मैं ये तो नहीं कह रही हाँ मेरा एग्ज़ाम क्रैक हो जाए, पर ये है कि मुझे कॉन्फिडेंस है कि हाँ मैं ऐसे पढ़ूँगी तो होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। कोई लास्ट चांस है तो मैं लास्ट चांस सोच के अच्छे से पढ़ाई कर रही हूँ। तो यहाँ ना मैंने बेबी के कपड़े धो दिए हैं और फिर मैं इन्हें सुखाने आ गई हूँ। तो बेबी की नैपी भी सूख गई थी तो मैंने हटाया और पढ़ने बैठ गई। और अब मेरे को रहता है कि मैक्सिमम टाइम हो जाए। मैं इतनी ज़्यादा कभी कभी थकी होती हूँ क्योंकि ना रात में भी बेबी के साथ बहुत ज़्यादा जगते हैं, नींद पूरी नहीं होती। तो उसके बाद मैं सेकंड स्टडी स्लॉट करने आ गई हूँ। जैसा मैंने आपको बताया था मैं डेली कॉम्प्रीहेंशन का टेस्ट लगाऊंगी। तो इंग्लिश माध्यम ऐप है, यहाँ से मैं कॉम्प्रीहेंशन कर रही हूँ। सिर्फ मैं कॉम्प्रीहेंशन के 5 ही क्वेश्चन करूँगी, वैसे इसमें 25 क्वेश्चन होते हैं पर मैं सिर्फ 5 क्वेश्चन करूँगी। तो पहले मैं क्वेश्चन पढ़ लेती हूँ कौन से टॉपिक से है, फिर मैं लगाती हूँ। सिर्फ मैंने और यहाँ में ना मैंने टेस्ट सबमिट कर दिया और मैं टाइम भी देख रही हूँ कि मैंने 5 क्वेश्चन 5 ही मिनट में करे हैं। मतलब मुझे 5 क्वेश्चन कॉम्प्रीहेंशन करने में 5 मिनट लगे हैं। तो उसमें से मेरा 4 सही है और 1 मेरा गलत हो गया है। तो मैं देख रही थी और फिर उसके बाद भी मैं सारे क्वेश्चन पढ़ती हूँ, सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करने की कोशिश करती हूँ कि कहाँ मैंने गड़बड़ किया। और मैंने सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करे थे। उसके बाद ना जो मैंने पढ़ाया है उसका यूनिट 2 भी देखनी, जो साइकोलॉजी की है वो यूनिट 2 भी देखनी स्टार्ट कर दी थी। और साथ में मेरा टाइमर ऑन था। बीच में जैसे भी मैं उठी थी बीच में मेरी बेबी उठ गई थी तो मैंने उसको फीड कराया था और वो थोड़ा बच्चा चिड़चिड़ा सा हो जाता है तो उसके साथ खेला। तो अब अराउंड 2 घंटे हो गए और मैंने 2 स्लॉट कंप्लीट कर लेते हैं। और फिर मेरी बेबी भी सो गई थी और मैं भी मतलब कम्प्लीटली सो गई थी। मैं इतना थक गई थी पढ़ाई करके कि मैंने सोचा मैं भी सो जाती हूँ। जब मैं उठी तब साथ में बेबी मेरी जग गई थी, मतलब इसी के उठाने से मैं उठी, फिर रोने लग गई थी। और फिर मैंने इसे फीड कराया, ऐसे चुप कराया क्योंकि बच्चों का क्या है कि कभी भी उठ सकता है। हम बच्चों के अकॉर्डिंग नहीं चल सकते, बच्चे हमारे अकॉर्डिंग नहीं चल सकते। हमें अपना पूरा टाइम सब कुछ बच्चों के अकॉर्डिंग करना है। तो ये फिर सो गई थी और मैं आ गई थी थर्ड स्टडी एक्सप्लोर करने और मैंने अपना टाइमर ऑन कर दिया। और यहाँ पे ना मैं पॉलिटी के इंपॉर्टेंट आर्टिकल कर रही हूँ। पहले तो मैं अपने नोट्स से ही पढ़ रही थी, फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं किसी वीडियो से पढ़ूँ। तो कुमार गौरव सर की एक वीडियो है, तो कुमार गौरव सर की वीडियो से मैंने इसके उन्होंने सारे आर्टिकल पूरे अच्छे से ज़्यादा समझाया है। तो मैंने कहा चलो एक बार लिख लेते हैं क्योंकि लिख के ना मतलब शायद मुझे ये मेरी स्ट्रेंथ है कि लिख के मुझे जल्दी याद हो जाता है। तो साथ में ना मेरी बेबी भी खेल ली है। तो आप भी लिख के कोई चीज़ याद करोगे तो जल्दी हो जाएगी। तो साथ में एज अ नोट्स की तरह भी बन गए। और ऐसा नहीं है मैंने बहुत ज़्यादा सुंदर सजा के लिया, मैंने रफ कॉपी पे लिख दिया एक ही पेन से, ब्लैक से ब्लू से। तो जो इम्पोर्टेंट, क्योंकि अब ना इम्पोर्टेंट के आर्टिकल के सब आर्टिकल भी पूछ लिए जाते हैं और भी बहुत सारी चीज़ पूछ ली जाती हैं जिनके लिए हम बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं होते। तो मैं सच वैसे मुझे आदत है चेयर मेज से याद करने की, बट अब मुझे बेबी के साथ, क्योंकि वो इस कमरे में ही उसे पसंद है, तो हमें बेबी के अकॉर्डिंग करना पड़ता है। अब किसी ने मुझसे कहा भी था उनका 10 मंथ का बेबी है और घर वाले भी सपोर्ट नहीं करते। तो देखो आप खुद के लिए स्टैंड लो, आप अपने आप को सपोर्ट करो। आप कह दो भाई मैं घर के काम नहीं कर सकती। अगर आप कुछ दिन 6 महीने घर के काम नहीं करोगे तो कुछ नहीं हो जाएगा। मतलब आप, मुझे ऐसा लगता है आपको अपने लिए स्टैंड खुद लेना पड़ेगा। तो यहाँ मैंने नोट्स बना लिए हैं अभी। तो मैंने जो इतने नोट बनाया, फिर बेबी मेरी रोने लग गई थी तो मैंने आर्टिकल 37 तक बनाया। तो मैंने इसे फीड कराया। मैं फीड कराने के बाद फिर पढ़ने बैठी थी, 1 घंटे बाद पढ़ने बैठी थी। और ये मैंने 45 मिनट की वीडियो देख ली। तो और मैंने 87 आर्टिकल और लिख लिए और 37 मिनट कम्प्लीट होता। और मेरे को 3 घंटे अराउंड 10 मिनट हो गए हैं। और यहाँ मेरी बेबी भी खेल ली है। तो मुझे उसके अकॉर्डिंग चलना है। जब वो पढ़ेगी, जब वो खेलेगी तो मुझे खेलना है, जब मुझे पढ़ना है, मतलब मुझे उसके अकॉर्डिंग अपने आप को। तो आप भी अपने बच्चे का टाइम देख लो कि वो किस टाइम जग रहा है, किस टाइम सो रहा है, तो ये आप पढ़ सकते हो। और आप ये सोचोगे कि वो सो जाए हम फिर पढ़ लें,
तो पॉसिबल नहीं, कभी कभी उसे खेलता देख के भी पढ़ना पड़ता है। इवन वो फीड कराती हूँ मैं उसे, तो फीड कराते कराते हुए भी मैं कोई भी ऐसा काम कर लेती हूँ कि वीडियो एडिट करने का या कोई भी ऐसा काम करने का। अभी भी या मैं कोई व्लॉग सुन लेती हूँ या कुछ भी कहीं से वीडियो देखनी है वो देख लेती हूँ। वो मेरे हस्बैंड आ गए थे, शाम का टाइम है और लिटरली इन सब चीज़ों में शाम हो गई। मैं सोची थी मेरे को लगता है मैं कितने घंटे पढ़ी हूँ, मैं सुबह से शाम तक पढ़ी हूँ और सिर्फ 3 ही घंटे हुए, क्योंकि मैं बार बार जो टाइम वाला जब मैं उठ रही थी तो वो बंद कर रही थी। तो यहाँ फिर हस्बैंड के पास बेबी थी तो मैं दूसरे रूम में आ गई थी, क्योंकि मुझे चेयर में लगा के पढ़ना पसंद है। तो मैं गगन प्रताप सर का मैंने बैच ही रखा था, वहाँ से परसेंटेज के क्वेश्चन कर रही हूँ। और कुछ क्वेश्चन में ना मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट टाइप कर रही हूँ, मैंने परसेंटेज की इंपॉर्टेंट टाइप लिख रखी है कि इस टाइप से डी प्लस क्वेश्चन पूछता है तो मैं वही टाइप करूँगी। वैसे मैंने एक बार परसेंटेज दोबारा भी पढ़ रखा, लेकिन मैं सारी चीज़ कंफ्यूज हो रही थी तो मैंने सर का बैच ही खोल लिया। तो मैंने साथ में वीडियो खोली तो मैंने कहा चलो वीडियो से देख लेती हूँ, थोड़ा ट्रिक समझ में आ जाएगी, थोड़ा फास्ट समझ में आ जाएगा। तो ये 1 घंटे 22 मिनट की वीडियो थी जो मैंने कंप्लीट कर ली थी, जो बिल्कुल ट्रिक से सर ने बताए थे। तो एक अराउंड मेरी आज पढ़ाई 4 घंटे 11 मिनट की हुई, 4 घंटे मान लो। तो जो क्वेश्चन कि इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, और कुछ उन्होंने क्वेश्चन कराया 1 घंटे में, वो मैंने करे। फिर आगे मैंने देखा मेरे हस्बैंड बेबी के साथ खेल रहे हैं, वो ये बहुत सपोर्टिव है, इनकी वजह से मैं पढ़ रही हूँ। मतलब अगर हस्बैंड सपोर्टिव हो तो एक लड़की सब कुछ कर सकती है। फिर रात को मेरे हस्बैंड ने मेरे लिए कि चलो मैगी बनाते हैं, मैं मैगी खिलाता हूँ तुम्हें, तो उन्होंने मेरे लिए मैगी बनाई थी। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो